हिंदगी, हिंदी है जिंदगी। नमस्कार, मैं आराधना झा श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। ये लाइव वैसे तो हिंदगी के पेज पे होना है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण इसे मैं पहली बार अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव कर रही हूँ और उम्मीद है कि ये हिंदगी पे भी साझा हो रही होगी। तो जिंदगी में हिंदी के आनंद का विस्तार करते हुए इस मंच पर आप सभी उदार मना दर्शकों का क्षमा कीजिएगा, ये मेरी माँ का फ़ोन है। तो ज़िंदगी में हिंदी के आनंद का विस्तार करते हुए इस मंच पर आप सभी उदार मना दर्शकों का मैं आराधना झा श्रीवास्तव सिंगापुर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदगी हिंदी है जिंदगी के पटल के प्रणेता डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने इस प्रेरणादायी संस्मरणात्मक श्रृंखला के दूसरे संस्करण में मुझे मंच प्रदान किया है। इसके लिए ऋषि जी का, हिंदगी के इस पटल का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने आराध्य महादेव को प्रणाम निवेदित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। हर हर महादेव। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद का ये संवाद मुझे अत्यंत प्रिय है। बाबू मोशाय, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियां, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। सचमुच ये ऊपर वाला ही तय करता है कि हम किसके आंगन की फुलवारी में खिलेंगे, हमारे माली कौन होंगे, हमारा पालन पोषण किस परिवेश में होगा और हमारे जीवन संस्कारों की आधारशिला कैसे और किनके द्वारा रखी जाएगी। मैं इसे ऊपर वाले की कृपा मानती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की पटकथा को संवरने के लिए प्रेरणादायी किरदारों से सजा इतना सुंदर आध्यात्मिक मंच प्रदान किया। आज मैं अपने जीवन के एक ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण किरदार से जुड़े अपने संस्मरण को सुनाने जा रही हूँ, जिनके विराट व्यक्तित्व ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों में अपने आत्मबल, दृढ़ता और धैर्य से धर्म को धारण करने वाले मेरे बाबूजी श्री धैर्य नारायण झा, जो मेरे जीवन के आदर्श हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, क्योंकि वैसे तो हर पुत्री के लिए उसके पिता उसके जीवन के नायक होते हैं, लेकिन मेरे संदर्भ में ये भाव पिता पुत्री के आत्मीय संबंधों से अलग तटस्थ भाव से विश्लेषित एक व्यक्तित्व के रूप में है, जिस व्यक्तित्व की संपूर्णता से व्याख्या करने में तो शायद कई दिन बीत जाएंगे। आज बात एक ऐसे महत्वपूर्ण संस्करण की, जिसने एक ऐसे संस्मरण की जिसने मुझे सीख दी कि यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, आप अपने सिद्धांत पर अडिग हों और ईमानदारी से अपना काम करते रहें, तो ईश्वर स्वयं आपके मार्ग को न केवल प्रशस्त करते हैं, अपितु परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देते हैं। फिल्म ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तो से तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है, और कुछ ऐसी ही कोशिश यहाँ भी जारी है, जिसे ऊपर वाले ने अपनी कृपा दिखा के पूरा किया। तो आइए सुनते हैं मेरी जिंदगी के उस महत्वपूर्ण संस्मरण को और मिलिए उस किरदार से जिन्हें आज एक गृहस्थ सन्यासी के नाम से आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संस्मरण का शीर्षक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एक गृहस्थ सन्यासी। साधना के लिए सन्यास धारण करना आवश्यक नहीं है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, पर तनिक सावधानी से, क्योंकि उस पथ पर भटकाव की धूल और कठिनाइयों की शूल आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। राज्य सरकार की सेवा में रहते हुए भी बाबूजी अपने असली सरकार
अर्थात ईश्वर की सेवा के लिए अपनी दिनचर्या में से 4 घंटे प्रातःकाल और 2 घंटे सायंकाल में निकालने का अथक प्रयास करते। सरकारी नौकरी में रहते हुए प्रभु भजन के लिए इतना समय संयोजित करने में बाबूजी को कई बार अतिरिक्त प्रबंधन कौशल का उपयोग करना पड़ता, जिसमें उनके सहृदय सहयोगी मित्रों की विशेष भूमिका होती। कार्यालय में सुबह देरी से पहुंचने के कारण उनके अति हितैषी सहकर्मियों की भ्रुकुटियां वक्रित हो जाया करती थी। बाबूजी इस देरी की भरपाई के लिए अपराह्न के भोजन अवकाश और सायंकालीन होने वाली चाय गोष्ठियों में अव्यय होने वाले समय के बचत के लिए तत्पर रहते, किंतु उनकी तटस्थता और इन महत्वपूर्ण गोष्ठियों में उनकी उदासीनता कई लोगों को खटकती। उच्च पदस्थ सरकारी महंतों की आवभगत और उनकी जी हुजूरी ना तो उन्होंने कभी की और ना ही उन्हें इसकी कभी जरूरत महसूस हुई। अब जिसके सर माँ का साया बाल न बा का हो पाया वाली भावना को आत्मसात करते हुए बाबूजी माँ जगदम्बा की सेवा आराधना के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी की नैया के खेवैया बने रहे। जब कभी नैया के डवाडोल होने की स्थिति उत्पन्न होती तो उनके शुभ चिंतक और भक्त हृदय सहकर्मी अपनी उदारता से अतिरिक्त बोझ को उतार कर नाव में पुनः संतुलन स्थापित कर देते। लेकिन बड़े साहब तक चुगली चाची को पहुंचने से भला कितनी देर तक रोका जा सकता था। तो यहाँ भी चुगली चाची उदारता की दीवार को फांद कर धमक पड़ी बड़े साहब के मेज के सामने। अब बाबूजी के कार्यालय में कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत 2-3 वर्षों के लिए किसी दूसरे शहर में प्रवास की बाध्यता थी। अब बाबूजी की प्रतिदिन की घंटों वाली पूजा पाठ की दिनचर्या में स्थानांतरण की उठापटक के लिए कोई स्थान न था। लेकिन हम जैसा चाहें वैसा ही हो तो फिर जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख और परेशानी के लिए तो कोई जगह ही नहीं होगी। पर ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी की कहानी लिखते समय सारे मनोभावों का ख्याल रखा है ताकि वो एक रास्ता से बची रहे। जब सुख ही सुख मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। इसीलिए दुख की बदली का घिरना और बूंदाबांदी के साथ तेज छींटों का पड़ना वैविध्यपूर्ण अनुभव के लिए आवश्यक हो जाता है। बाबूजी इतने लंबे समय तक स्थानांतरण की रूपी इस अनुभव से वंचित थे तो उनके वकृत भ्रुकुटीधारी परम हितैषी सहकर्मियों ने नवनियुक्त बड़े साहब को अपने वश में करते हुए उनसे अपने मन की पीड़ा साझा कर दी कि कैसे एक गृहस्थ सन्यासी की साधना ने उनकी चुगलखोर प्रवृत्ति को गंभीर चुनौती दी हुई है। अब नए साहब को न तो बाबूजी की साधना के बारे में मालूम था और न ही उनसे प्राप्त उस साधना से प्राप्त तपोबल के बारे में। तो दे दिया फरमान, बाबूजी को स्थानांतरित कर दिया जाए निकटवर्ती क्षेत्र में। अब बाबूजी को पता चला तो माथे पर कुछ देर के लिए चिंता की लकीरें उभरी। ये चिंता इस बात की थी कि जब आध्यात्मिक साधना में व्यवधान उत्पन्न करने वाली ये जो स्थिति आ गई है, इससे निपटा कैसे जाए। कुछ मित्रों ने बड़े साहब से अनुनय विनय की सलाह दी। अब जी हुजूरी और चापलूसी बाबूजी के लिए उतनी ही कठिन विधा है जैसे किसी भोग विलास में आसक्ति रखने वाले व्यक्ति के लिए ध्यान और योग। बाबूजी ने इसे मां की लीला का अंश मानते हुए स्वीकार कर लिया। तो बाबूजी का स्थानांतरण हुआ था समस्तीपुर, और दरभंगा और समस्तीपुर के बीच अधिक दूरी नहीं थी। यदि ट्रेन समय पर हो तो 1 से 1.5 घंटे की यात्रा में ये दूरी तय की जा सकती थी। इसीलिए बाबूजी ने निर्णय लिया कि वो रोज ही आवाजाही करेंगे, और ये जानकर कि हमें दरभंगा में ही रहना है, मैंने चैन की सांस ली। मुझे अपना स्कूल, अपनी मित्र मंडली, किसी से भी बिछुड़ने का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। किंतु इस निर्णय से बाबूजी को बहुत दुख और पीड़ा सहनी पड़ी। कहते हैं ना कि एक का दुख दूसरे के आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। पर यदि हम सभी दूसरों के दुख के बारे में सोचने लगे तो ये धरती स्वर्ग नहीं बन जाएगी। पर ना तो हम देवता ठहरे और ना ये धरती देवलोक। यहाँ तो हाड़ मांस के पुतले हैं जिनमें संवेदना भी है और क्रूरता भी, दूसरे के दुख का आभास भी है और उसके प्रति उदासीनता भी। समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन का समय सुबह के 7 बजे का था। 7 बजे तक दैनिक प्रतिबद्धताओं से निवृत्त होकर स्टेशन पहुंचना बाबूजी के लिए एक बड़ी चुनौती थी,
क्योंकि सुबह की साधना के लिए उन्हें जितना समय चाहिए था, अब उसमें से कुछ समय का आवंटन उनको तैयार होकर समय से स्टेशन पहुंचने के लिए और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए भी किया जाना था। इसके अतिरिक्त आहार को लेकर जो उनकी नियम निष्ठा की बाध्यता थी, इसके कारण भी सुबह अच्छे से उदर पूर्ति के लिए उन्हें पर्याप्त समय चाहिए था। बाबूजी होटलों में खाना खाने से परहेज करते हैं। उन्हें घर में बना सादा और सात्विक भोजन करना ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि वे होटलों का खाना नहीं खाते, लेकिन वे इसे यथासंभव टालने का प्रयास करते हैं। ऐसा एक वजह उनका शाकाहारी होना है, दूसरी वजह मिर्च मसालों से परहेज करना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण पवित्रता, क्योंकि बाबूजी खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं और भोजन को माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करते हैं। वे भूमि पर आसन बिछाकर पालथी मारकर भोजन करना पसंद करते हैं और भोजन के पहले भूदेवी और अन्य देवी देवताओं को नैवेद्य अवश्य अर्पित करते हैं। भोजनालय में भी अपने नियम का अवश्य पालन करते हैं, किंतु वहां उन्हें अपने मन के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। तो ऐसे समय में जब अधिकांश भारतीय जनता पाश्चात्य संस्कृति की अंधाधुंध नकल में पड़कर अपनी सनातन संस्कृति से दूर होती जा रही है, छुरी कांटे और चम्मच से भोजन के बाद पानी से हाथ धोने के औचित्य पर प्रश्न उठाती है, मेरे घर में आज भी पानी पीने के बाद भी हाथ धोने की अनिवार्यता बरकरार है। मुझे याद है कि एक बार जनकपुर धाम से एक संत महाराज आए थे। वे माँ के मुंह बोले बड़े भाई थे, किंतु सन्यास की मर्यादा के कारण वे किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने से बचने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए जब हमने उन्हें मामा कहकर पुकारा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। माँ बाबूजी ने जब उनसे भोजन का आग्रह किया तो उन्होंने ये कहकर विनम्रता से बात टालनी चाहिए कि उन्हें भूख नहीं है, लेकिन बाबूजी कहाँ मानने वाले थे। जैसी निराली हमारी मिथिला नगरी, वैसी ही निराली यहाँ की आतिथ्य संस्कृति भी। अब बाबूजी के अनवरत अनुरोध के फलस्वरूप संत महाराज ने अंततः भोजन के लिए स्वीकृति दे दी। भोजन की थाली परोसी गई और जब बाबूजी संत महाराज के साथ बैठकर भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि संत महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबूजी को लगा मानो भोजन में कोई त्रुटि रह गई हो अथवा ये एक गृहस्थ के घर भोजन करने के अपराध बोधवश हुआ हो। बाबूजी ने उनसे पूछा, महाराज क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है जिस कारण आप रो रहे हैं? यदि ऐसा है तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। महाराज ने रुंधे गले से कहा, नहीं, ये तो आह्लादित मन के उद्गार हैं। मैंने आपको भोजन के पहले विधिवत नैवेद्य अर्पित करते हुए देखा। प्याज लहसुन और मिर्च रहित घर में बना इतना सात्विक भोजन और इतनी पवित्रता देखकर मन गदगद हो उठा। हम तो सन्यासी हैं, हमें तो ऐसे ही रहना है, किंतु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप जिस तरह से सनातन संस्कृति का पालन कर रहे हैं वो तो हमारे लिए भी अनुकरणीय है। आप सचमुच गृहस्थ सन्यासी हैं। गृहस्थ सन्यासी। संत महाराज ने बाबूजी का उपयुक्त नामकरण किया था। समस्तीपुर स्थित कार्यालय में शुद्ध पानी और उसे पीने के लिए पवित्र पात्र के लिए उन्हें भटकना ना पड़े, इसीलिए बाबूजी घर के चापाकल के पानी को थर्मस में भरकर अपने साथ ले जाते थे। दरभंगा कार्यालय के सहकर्मी तो बाबूजी की नियमावली से परिचित थे, किंतु समस्तीपुर कार्यालय के सहयोगियों के लिए एक गृहस्थ सन्यासी से परिचय की ये तो शुरुआत ही थी। क्या झाजी, आप बाहर का पानी भी नहीं पीते? जरा हमें भी तो थर्मस का पानी पिलाइए, आखिर कैसा स्वाद है हमें भी तो पता चले। आपको भूख नहीं लगती? आप दिन भर बस पानी पीकर ही रहेंगे। जैसे जैसे बाबूजी के व्यक्तित्व से परिचित होते गए वैसे वैसे समस्तीपुर कार्यालय में भी बाबूजी के प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। इन प्रशंसाओं से प्रफुल्लित होकर बाबूजी उन समस्त पीड़ाओं को भूल जाते जिनसे उन्हें रोज जूझना पड़ता, और उनकी इस पीड़ा को सबसे अधिक निकटता से भोग रही थी मेरी माँ, जिन्हें बाबूजी के जागने के पहले ही उठना पड़ता ताकि वो उनके पूजा उनके भोजन की सारी व्यवस्था कर सके। माँ और बाबूजी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। लगभग सुबह 3 बजे से ही माँ और बाबूजी की दिनचर्या शुरू हो जाती। माँ सबसे पहले स्नान घर की सफाई करती, पानी की व्यवस्था, फिर पूजा कक्ष की सफाई और अंत में रसोई घर की सफाई के बाद बाबूजी के लिए भोजन की व्यवस्था। जब तक बाबूजी की पूजा समाप्त होती
तब तक माँ उनकी थाली में गर्मा गर्म भोजन परोस देती। समय के अभाव के कारण कभी कभी बाबूजी को भाप उठते भोजन को ही उदरस्त करना पड़ता। माँ का आग्रह होता कि बाबूजी समय देकर अच्छे से भोजन करे, क्योंकि वो ना तो बाहर का खाना खाते और ना ही साथ में ही घर से कुछ खाना साथ में डिब्बे में बंद करके ले जाते। कई बार बाबूजी को स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में भागना पड़ता और उनके पेट में दर्द भी होने लगता। देर शाम घर लौटने के बाद फिर से स्नान करके बाबूजी की सायंकालीन या यूं कहें कि रात्रिकालीन साधना का समय हो जाता और फिर वो उसमें लीन हो जाते। रात्रि भोजन के बाद लगभग 11-12 बजे वो सोने चले जाते और फिर अगली सुबह 3 बजे से उनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती। हमारे लिए तो बाबूजी के दर्शन दुर्लभ हो गए। अब जब मैं किसी गणित के सवाल में अटकती और बाबूजी की सहायता की आवश्यकता होती तो मैं उनसे बात करने के उचित अवसर को तलाशती रह जाती। छुट्टी के दिन बाबूजी को दिन में कभी आराम करते देखती तो उसमें व्यवधान डालने की इच्छा ही नहीं होती। अपने बाबूजी के सानिध्य के लिए मैं तरस कर रह जाती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। रात में जब बाबूजी पूजा समाप्त करके उठ रहे थे तो उनसे मिलने पूजा कक्ष में गई। डबडबाई आंखों से बाबूजी को देखते हुए रुआंसी आवाज में पूछा, बाबूजी आप इतने कष्ट में हैं, न तो ढंग से सो पा रहे हैं और न ढंग से भोजन कर पा रहे हैं। माँ भगवती आपके इस कष्ट को दूर क्यों नहीं कर देती? आप स्वयं ही उनसे विनती क्यों नहीं करते? क्या माँ को अपने भक्त की सुधि नहीं? वे तो माँ है। माँ तो बच्चों के दुख से तुरंत द्रवित हो जाती हैं, फिर भला आपके कष्ट से विमुख क्यों है? बाबूजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबही नचावत राम गोसाई। माँ तो जगत जननी है, उनसे कुछ नहीं छिपा है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आगे जैसी माँ की मर्जी। भगवान से हमेशा मांगा मत करो। उनसे आस्था और विश्वास की ये जो डोर है उसे पकड़ के बस अपना कर्म करते चलो और उन पर छोड़ दो। देखना वे स्वयं ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे विचलित बाल मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन बाबूजी मुस्कुरा रहे थे और इधर तस्वीर में आशीर्वाद की मुद्रा में विराजमान माँ भगवती भी मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो कि अधीर मत हो, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे जो भी हुआ उसे जानकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी व्रत कथा का वाचन कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य घटना है और इस सत्य ने मेरे विश्वास को बहुत संबल प्रदान किया है। दरभंगा और समस्तीपुर के बीच भाग दौड़ करते करते लगभग 6 महीने होने को आ रहे थे। अब असली समस्या आने वाली थी। आश्विन नवरात्र की पूजा में बाबूजी संतुलन कैसे स्थापित कर पाएंगे? नवरात्र के 9 दिन वे व्रत में रहते और प्रतिदिन जब तब पूजा पाठ के लिए उन्हें 11 से 12 घंटे चाहिए होते। ऐसे में कार्यालय जाना संभव नहीं होता। वे हर वर्ष नवरात्र में अपने वार्षिक अवकाश का उपयोग करते ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो, लेकिन यहाँ तो स्थानांतरण का मामला था। नए कार्यालय में अवकाश के लिए आवेदन दिया तो था, लेकिन अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था हम सब की व्यग्रता भी बढ़ रही थी और इधर कोई और भी था जिसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी, और ये कोई और नहीं बल्कि दरभंगा के कार्यालय में नियुक्त वही बड़े साहब थे जिनके फरमान के कारण बाबूजी को समस्तीपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब बड़े साहब को यह समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 6 महीने से उनकी पेशेवर और पारिवारिक जिंदगी में एक के बाद एक इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। बीते 6 महीनों में बाबूजी के सहकर्मी मित्रों ने बड़े साहब से कई बार गुहार लगाई थी और उन्हें झाजी को वापस दरभंगा बुलाने के लिए कई बार उनसे विनती भी की, लेकिन हर बार बड़े साहब ने सरकारी नियम का हवाला देते हुए उन्हें निराश कर दिया। एक दिन बाबूजी के सहकर्मी विश्वंभर चौधरी जी बड़े साहब के कक्ष में पहुंचे। बड़े साहब को परेशान देखकर उनसे रहा न गया। कारण पूछने पर पता चला कि पिछले 6 महीने से उनकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ रही हैं। विश्वंभर जी ने छूटते ही उनसे कहा, एक गृहस्थ सन्यासी की साधना में विघ्न डाल रहे हैं तो परेशानी का आना तो अवश्यंभावी ही है। बड़े साहब ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो स्वर संयत करते हुए विश्वंभर जी ने कहा, मैं धैर्यनारायण झाकी जी की बात कर रहा हूँ, जिन्हें आपने समस्तीपुर में स्थानांतरित कर दिया था। वे पिछले 6 महीने से इतना कष्ट झेल रहे हैं तो आप भला सुख से कैसे रह सकते हैं? हमने तो आपसे कई बार कहा
लेकिन आपने तो हमारी सुनी ही नहीं। आप तो यहाँ अभी अभी आए हैं, लेकिन हम तो पिछले कई वर्षों से उनकी साधना के साक्षी रहे हैं। अब तो आश्विन नवरात्र का समय भी निकट है, ऐसे में उनकी समस्या और भी बढ़ने वाली है। आप नहीं जानते, लेकिन हमने उनकी साधना और उनका संकल्प दोनों देखा है। नवरात्र में झाजी अपने घर की चार दीवारी से बाहर कदम भी नहीं रखते। आप तो जानते हैं सर कि कई बार वेतन समय पर आवंटित नहीं किया जाता। ऐसे में घर गृहस्थी के 1000 खर्चे होते हैं और पूजा पाठ की व्यवस्था में होने वाले खर्च के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी वेतन लेने के लिए भी वो कार्यालय नहीं आते। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक साधना और व्रत संकल्प के लिए इतनी दृढ़ता झाजी जैसे गृहस्थ सन्यासी में ही हो सकती है। आपने उन्हीं की साधना में विघ्न डालने का प्रयत्न किया। शायद इसीलिए आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ रही हैं। जब से वे दरभंगा कार्यालय से गए हैं तभी से आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आ रही हैं। आप स्वयं ही विचार करके देख लीजिए। आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि आप झाजी को वापस दरभंगा कार्यालय में बुला लीजिए। ये कहकर विश्वंभर चाचा ने अपनी वाणी को विराम दिया। उनकी बात सुनकर बड़े साहब सोच में डूब गए। अगले दिन बाबूजी को दरभंगा कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। बाबूजी नियत समय पर बड़े साहब के कक्ष में उपस्थित हो गए। बड़े साहब के व्यवहार में आई नरमी से बाबूजी थोड़ा हैरान थे, लेकिन हृदय परिवर्तन के अंदेशे की भनक विश्वंभर चाचा जी के माध्यम से उन्हें पहले ही लग गई थी। बड़े साहब ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ बैठने का आग्रह किया। हालचाल पूछने के बाद बड़े साहब सीधे विषय पर आ गए। उन्होंने बाबूजी से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बाबूजी ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि आपकी परेशानियों के बारे में जानकर बड़ा दुख हुआ। माँ भगवती इसका उपाय अवश्य निकालेंगी। बड़े साहब तो मानो इसी वाक्य की प्रतीक्षा में थे। तुरंत कहा कि आपकी माँ भगवती ने ही मुझे इस बात की प्रेरणा और संकेत दिए हैं कि मैं वापस आपको दरभंगा कार्यालय बुला लूं। बाबूजी मौन होकर बड़े साहब की बातें सुन रहे थे और मन के कमल पर विराजमान माँ भगवती का स्मरण करते भावुक हो रहे थे। माँ ने अपने इस भक्त के कष्ट निवारण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बाबूजी अगले सप्ताह से ही दरभंगा कार्यालय में स्थानांतरित कर दिए गए। बाबूजी के कार्यालय में संभवतः ये पहला अवसर था जब किसी कर्मचारी को 2-3 साल के स्थानांतरण की अवधि को पूरा किए बिना ही वापस बुला लिया गया हो। माँ भगवती तस्वीर में मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनकी लीला के साक्षी बने बाबूजी भाव विवल हो रहे थे। बाबूजी के साथ भाव विवल हो रही थी माँ, हम सब भाई बहन और बाबूजी के सभी शुभचिंतक जो इस लीला के हिस्सा बने थे। ऐसे कई अवसरों पर एक भक्त के रूप में मैंने अपने अनुशासन प्रिय बाबूजी को माँ भगवती के सामने भावुक होते हुए देखा है। वे माँ भगवती से क्षमा मांगते कि उनके कारण माँ को कितना कष्ट हुआ होगा। अपनी असंख्य संतानों की सुध लेने वाली माँ ने मेरे भाग्य में निहित कष्ट को दूर करने के लिए कितने जतन किए होंगे। उन्हें इस बात से बहुत ग्लानि होती। बाबूजी से जुड़े ऐसे कई संस्मरण हैं जिनसे मुझे आज भी संबल और प्रेरणा मिलती है। यदि प्रभु कृपा रही तो इन सभी संस्मरणों पर एक पुस्तक अवश्य लिखूंगी जिसका शीर्षक होगा एक गृहस्थ सन्यासी। वैसे तो निजी जीवन के विषय बारे में चर्चा करने से मैं बचना चाहती हूँ, लेकिन आज जब बात किरदार की और संस्मरण की हो रही थी तो मुझे मेरे बाबूजी से बेहतर संस्मरण सुनाने को नहीं मिला। एक विशेष तथ्य को मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगी कि मेरे बाबूजी का नाम है श्री धैर्य नारायण झा। उनकी आध्यात्म इतना ही योगदान है जैसे शिव को महानायक बनाने में जनक नंदनी सीता का है। यदि एक गृहस्थ सन्यासी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी का जीवन जीता है तो आप समझ सकते हैं कि उस गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस गृहिणी को कितनी साधना
और कितनी तपस्या करनी पड़ रही होगी। संभव है कि आज माँ बाबूजी मेरे इस फेसबुक लाइव को देख रहे होंगे, या ये भी संभव है कि बाबूजी अभी अपनी रात्रिकालीन साधना में लीन होंगे। आज मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण और संस्कार हैं उसका श्रेय मैं आप दोनों को ही दे रही हूँ, और जो भी दुर्गुण है उसके लिए मेरे भीतर की जो चंचल बालिका है वो उत्तरदायी है, क्योंकि घर में सबसे छोटी होने के कारण मुझे अत्यधिक स्नेह और दुलार मिला। मेरे जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो बाबूजी से बात करके मेरे विचलित मन को न केवल असीम शांति मिलती है, अपितु मेरे विचारों को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा भी मिलती है। ऐसे गृहस्थ सन्यासी बाबूजी को और उनकी सहधर्मिणी मेरी माँ को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव।